प्यारे बच्चों, आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग दशम के संस्कृत विषय के मॉडल सेटों में से सेट 1 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम रीना कुमारी मिश्रा है और मैं पाकुड़ जिला के उत्क्रमित उच्च विद्यालय इलामी की संस्कृत सहायक शिक्षिका हूँ। आज हम लोग सेट 1 के खंड गो में प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 3 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 39 नंबर में है अधोलिखित श्लोकस्य पदानि अन्वयम् मंजूषातः चित्वा पुर्यत। नीचे दिए हुए श्लोक से अन्वय मंजूषा से चुनकर शब्द को पूरा करना है। तो सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। हम लोग महावृक्ष को सेवन करते हैं तो उनमें फल और छाया दोनों समन्वित होते हैं। यदि देव की कृपा से फल नहीं होते हैं तो छाया जरूर प्राप्त होते हैं। अन्वयः फलस् छाया समन्वितः। तो अन्वयः फलस् छाया समन्वितः। तो इसमें 1 नंबर में होगा महावृक्ष। 1 नंबर में महावृक्ष सेवितव्यः। यदि 2 नंबर में दैवात्, 2 नंबर में होगा दैवात्। दैवात् फलम नास्ति। 3 नंबर में होगा छाया। तो इस प्रकार से अन्वय फलस् छाया समन्विता महावृक्ष सेवितव्य यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इस प्रकार से हम लोग का अन्वय ये पूरा हो गया। अब 40 नंबर में अधोलिखित श्लोकस्य भावार्थ मंजूषात् पदानि चित्वा पुर्यत। नीचे दिए हुए श्लोक का भावार्थ मंजूषा के पद की सहायता से मिलकर लिखना है। तो एक एव खगो मानी वने वस्ति चातकः पिपासितो वा म्रियते यास्ते च पुरंदरम। पुरंदरम मतलब होता है इंद्र। एक ही पक्षी अगर स्वाभिमानी होते हैं, चातक वन में बसते हैं, तो वो प्यास से बेचैन हो जाते हैं और प्यास से बेचैन होकर के इंद्र से याचना करते हैं। अब है भावार्थ अस्ति यत् चातकः एव एकः। अब इसमें मंजूषा की सहायता से इसको भरना है खाली जगह को। तो इसमें हो जाएगा स्वाभिमानी। अस्ति यत् चातकः एव एकः स्वाभिमानी। स्वाभिमानी। अस्ति यत् चातकः एव एकः स्वाभिमानी खगः अस्ति या वने वस्ति पिपासा कुलः। 2 नंबर में हो जाएगा पिपासा कुलः। पिपासा कुलः। पिपासा कुलः स म्रियते इंद्रदेवं याचते वा परम
3 नंबर में हो जाएगा कुलव्रतम। 3 नंबर में कुलव्रतम। अस्ति यत् चातकः एव एकः स्वाभिमानी खगः अस्ति या वने वस्ति पिपासाकुलः स म्रियते इंद्रदेवं याचते वा परम कुलोव्रतम कदापि न भजति। इस प्रकार से 40 नंबर। अब हम लोग आगे 41 नंबर में देखते हैं। अधोलिखित दिन चर्चायाम अंकानाम स्थाने काल बोधक शब्दम लिखत। काल बोधक मतलब समय। काल बोधक मतलब समय। मोहन क नंबर में मोहन प्रातः 4:30 वादने उत्तिष्ठति। मोहन सुबह में 4:30 में 4:30 में उठता है। 4:30 को संस्कृत में 4:30 को साढ़े को सार्ध बोला जाता है। संस्कृत में साढ़े को हम लोग सार्ध लिखते हैं। तो 4:30 को हम लोग संस्कृत में लिखेंगे सार्ध चतुर्वादने। सार्ध चतुर्वादने। सार्ध चतुर्वादने। अब ख नंबर में है सह प्रातः 7:15 यानी 7:15 वादने प्रातरासम करोति। तो सवा को संस्कृत में सपाद बोला जाता है। तो 7:15 को सपाद सप्त वादने। सपाद सप्त वादने। अब ग नंबर में है सह प्रातः 8:45 यानी 8:45 वादने विद्यालयम गच्छति। तो 8:45 को पौने को संस्कृत में पादोन बोला जाता है। तो पादोन नव वादने। पादोन नव वादने। अब 42 नंबर में वाच्यानुसारम समुचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। वाच्य के अनुसार से समुचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क नंबर में है बालकेन दुग्धम। बालकेन दुग्धम में उसके वाच्य के अनुसार से होगा पियते। पियते बालकेन दुग्धम पियते। क नंबर होगा पियते। अब ख में है सह अधुना डैश लिखती। वह आज डैश लिखती। तो क्या हो जाएगा पत्रेन पत्रः पत्राय पत्रम। तो पत्रम हो जाएगा। पत्रम लिखती। पत्रम। वह आज पत्र लिखती है। अब ग नंबर में डैश पुरस्कारम गृह्यते। तो ग नंबर में हो जाएगा तोया। तोया पुरस्कारम गृह्यते। अब आगे 43 नंबर प्रश्न में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित करके शुद्ध करके
लिखना है। तो रामः सह सीता अपि वनम गतवती, राम के साथ सीता भी वन गई। तो इसमें रामेण सह सीता अपि वनम गतवती, तो इसका आंसर हो जाएगा रामेण। रामेण। अब है ख नंबर में आम्र वृक्षे बहवः फलानि सन्ति, तो बहवः के जगह में ख नंबर में हो जाएगा बहुनी। आम्र वृक्षे बहुनी फलानि सन्ति, बहुनी। अब ग नंबर में त्वम किम करोति, तो त्वम के साथ सी लगता है, इसलिए त्वम किम करोसि। त्वम के साथ सी लगता है, इसलिए त्वम किम करोसि। त्वम किम करोसि होगा। अब 44 नंबर में है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखत। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्य में रेखांकित पद में समास, विग्रह और विकल्प से उत्तर चुन करके लिखना है। तो क में है गजराजः गहन कानने वसति, तो गजराजः गजा नाम राजा, गजराजा का समास विग्रह हो जाएगा गजा नाम राजा। तो क नंबर में है गजा नाम राजा। क में है गजेभ्यः राजा, ग में गजश्च राज्ञश्च, क में राजा गज, तो गजा नाम राजा। अब है ख नंबर में ग्रामस्य समीपम एका नदी प्रवहति, गांव के समीप एक नदी बहती है। तो ग्रामस्य समीपम का हो जाएगा उपग्रामम। ग्रामस्य समीपम का समास हो जाएगा उपग्रामम। उपग्रामम हो जाएगा। अब है पंचवटी इति नाम्नि स्थाने एकः मुनि वसति स्म, पंचवटी नाम के स्थान में एक मुनि रहते हैं। तो इसमें हो जाएगा पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहारः। पंचवटी का पंचानाम वटानाम समाहारः। अब 45 नंबर में अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदे सहमेलनम कुरु, नीचे लिखे हुए पदों में समानार्थक पद के साथ मिलान करना है। तो समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। तो क नंबर में है रिपु मतलब होता है शत्रु, तो क नंबर का हो जाएगा 3 नंबर। क नंबर का हो जाएगा 3 नंबर, शत्रु। रिपु माने शत्रु। अब ख नंबर में है आम्रम, तो आम्रम का मतलब हो जाता है रसाला माना भी आम, आम्रम माना भी आम और रसाला माना भी आम। तो ख नंबर का हो जाएगा 5 नंबर, रसाला। अब है ग नंबर में है पिका माना होता है कोयल, तो पिका का हो जाएगा 2 नंबर, कोकिला। पिका का हो जाएगा
2 नंबर। गौ नंबर का हो जाएगा 2 नंबर, कोकिला। कोकिला। अब है घ नंबर। घ नंबर में है, घ नंबर में है कृपा। घ नंबर में कृपा। कृपा का हो जाएगा दया, 6 नंबर, दया। अब है अंग नंबर। अंग नंबर में है भुज्यताम। भुज्यताम का हो जाएगा 4 नंबर, खाद्यताम। अब है च नंबर। च नंबर में है रात्रि। रात्रि का हो जाएगा निशा, 1 नंबर। निशा। अब 46 नंबर में है निर्देशानुसारम लिखत। निर्देश के अनुसार लिखना है। निर्देश के अनुसार लिखना है। तो 46 नंबर में है, क नंबर में महान रिपु अन्योपदयो विशेष्य पदम की। महान रिपु में इस पद में विशेष्य पद क्या है? तो महान रिपु में विशेष्य पद है रिपु। रिपु, रिपु माने शत्रु। शत्रु, इसका बारे में विशेषता बताया जाता है, इसलिए ये विशेष्य पद है। भयाकुलम व्याघ्रम अन्योपदयो विशेषण पदम किम। भयाकुलम व्याघ्रम में विशेषण पद क्या है? तो बाघ की विशेषता क्या है कि बाघ भय से डरा हुआ है, इसलिए उसका विशेषण है भयाकुलम। तो इसलिए भयाकुलम, भयाकुलम। भयाकुलम। अब क नंबर में है कच्छपा सने सने चलती। कछुआ धीरे धीरे चलता है। अत्र अव्यय पदम किम। इसमें अव्यय, यहाँ अव्यय पद, अत्र माने यहाँ अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद है जिसका कि कभी रूप नहीं बदलता, उसे अव्यय पद कहते हैं। तो अव्यय पद है स्नेह स्नेह। अव्यय पद है स्नेह स्नेह।